नमस्ते दोस्तों, सुविचार हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रविवार का दिन था। सालू अपने पैरों के नाखूनों को सेब दे रही थी कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। हेलो, क्या आपका नाम सालू है? जी, पर आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम गिनी है। मैं समीर की पत्नी हूँ। अब मैं कौन हूँ समझ में आ ही गया होगा। सालू कोई जवाब तो नहीं दे पाई, पर वह सदमे में आ गई। यहाँ बैठकर आराम से बात नहीं हो सकती। पास के रेस्टोरेंट में चलकर हम बात करते हैं। कपड़े बदलकर जल्दी से चलो। गिनी बोली। उनकी आवाज़ में जो गंभीरता थी उसे सालू को वैसे करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके मन अंदर हजारों सवाल उठने लगे। झगड़ा करने आई है क्या? मेरे पति को मुझसे अलग मत करो ऐसा विनती करेगी और आदमियों को बुलाकर मुझे धमकी देगी। क्या करना चाहिए उसके समझ में नहीं आया। सालू कपड़े बदलकर उनके साथ रवाना हो गई। सालू जहाँ काम करती थी वहाँ पर समीर एक बड़ा अधिकारी था। करीब 2500 आदमी औरत वहाँ पर काम करते थे। जहाँ आदमी औरत साथ काम करते हैं तो एक दूसरे से मिलना जुलना स्वाभाविक ही है। एक ही कंपनी में काम करने से कई बार समीर से उसकी बातचीत हुई थी। एक दिन लिफ्ट में साथ आने का मौका भी मिला और फिर एक दिन मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान भी। समीर के फ़ोन पर बात करने पर वह मना नहीं कर सकी। उससे बात करना अच्छा लगने लगा, फिर मिलने की इच्छा भी होने लगी। दोनों के बीच प्रेम शुरू हो चुका था। सालू को लगा कि अब इस प्रेम को शादी में बदलना चाहिए। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, कहते हुए समीर हकलाया। मेरी पत्नी एक राक्षसी है, मोटी है और बदसूरत ही नहीं निपुती भी है। हमेशा चिल्लाती रहती है, सामानों को उठाकर फेंकती है, प्रेम से एक शब्द भी नहीं बोलती। मुझे तो घर जाने की इच्छा भी नहीं होती, कहकर टेबल पर दोनों हाथ रखकर रोने लगा। तुम्हें देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया। तुम बेहद खूबसूरत हो और तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल गया कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे लगा तुम्हें मालूम पड़े तो तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखोगी। यही सोचकर मैंने सच को तुमसे छिपाया। मुझे छोड़कर मत चली जाना सालू। यह सुनने के बाद सालू को समीर से जो प्रेम था वह और भी बढ़ गया। इतने प्रेम से रहने वाले पति से प्रेम न करने वाली पत्नी के ऊपर उसे गुस्सा भी आया। तुम चिंता मत करो, मैं उससे तलाक ले लूँगा, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। पर तब तक मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। हॉस्टल में तो आना जाना संभव नहीं। एक नया घर ले लेता हूँ, तुम वहाँ रहो। 2 महीने में तलाक हो जाएगा। विश्वास करने लायक बात तो थी, मगर उसकी पत्नी इस तरह आकर उसके सामने खड़ी हो जाएगी यह उसने नहीं सोचा था। रेस्टोरेंट में सालू और गिनी कोने की एक टेबल पर बैठे। ऑर्डर देकर गिनी ने मौन को तोड़ा। क्या बात है सालू, तुम कुछ भी बोल नहीं रही हो? मैं क्या कहूँगी, ऐसा तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैं यह इस हॉस्टल में रहती हूँ, यह आपको कैसे पता चला? गिनी खिलखिलाकर हंसी। आदमी दूसरी औरत के पास जा रहा है, एक औरत उसे समझ नहीं सकती क्या? पति से जब पूछा तब उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। तब डिटेक्टिव एजेंसी की मैंने सहायता ली। उसने हर बात को सही सही बता दिया। छोटी उम्र में तुम्हारे माता पिताजी गुजर गए और नज़दीकी रिश्तेदार भी कोई नहीं है। ऑफिस में तुम किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती। सिर्फ शुक्रवार को ही तुम साड़ी पहनती हो और बाकी दिन चूड़ीदार या कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनती हो। पिछली बार जब तुम समीर के साथ बाहर गई थी तो उसने तुम्हें एक पिंक कलर की सिल्क साड़ी दिलाई थी। यह सब कुछ भी मुझे मालूम है। आपराधिक भाव से सालू ने सिर झुका लिया। चलो रख लो, ऐसा कहकर एक चॉकलेट देने वाला भी तुम्हें कोई नहीं है। एक गंभीर आदमी के आते ही तुम उस पर फिसल गई। मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, मोटी हूँ, काली हूँ और हमारे पिताजी की वजह से एक बेमेल शादी हो गई। वह आगे बोली, मेरी बहन ने एक लड़के से प्रेम किया। वह कौन है, कैसा है, मेरे पिताजी ने इसे भी मालूम नहीं किया। उनसे बात करके दीदी की शादी करवा दी। मेरे पिताजी को तो उसके बारे में मालूम करना चाहिए था। यदि लड़का ठीक होता तो शादी करवाते, पर ऐसा नहीं हुआ। उस आदमी के सही न होने के कारण मेरी दीदी ने आत्महत्या कर ली। मैं भी कहीं प्रेम में न पड़ जाऊं, ऐसा सोचकर वे डर गए और उनके ऑफिस में काम करने वाले समीर से जल्दी जल्दी मेरी शादी करवा दी। पर समीर को हमारे पिताजी के रुपयों पर ही आंख थी। यह समझने के पहले ही उनका देहांत हो गया। हमारा कोई बच्चा नहीं है, यह तो एक बहाना है।
जिनके बच्चा नहीं होता वे खुशी के साथ नहीं रहते हैं क्या? मन में प्रेम हो तो यह संभव है। गिनी का गला भरा गया, आंखों में नमी आ गई। अपनी गलती को सालू ने महसूस किया। देखो, अपनी समस्या को बताकर सांत्वना लेने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। मेरे पति को छोड़ दो यह भी नहीं कहूँगी। जब उसने मेरे शरीर का बहाना बनाकर दूसरी औरत को ढूंढ लिया है तो उसी समय से मेरी शादीशुदा जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। यह बात मेरी समझ में आ गई थी। सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करने के लिए मैं तुम्हें ढूंढ कर आई, तुमसे बात करने। यदि मुझे समझाने के लिए माँ होती तो मेरी यह गलती नहीं हुई होती। सालू सोचने लगी। तुम कैसी लड़की हो सालू, कोई तुम्हें बस इतना कहे कि वह तुम्हें चाहता है। वह शादीशुदा है तो तुम्हें अपना होश खो देना चाहिए। तुम्हें पूछताछ करके सच का पता नहीं लगाना चाहिए। मुझे एक फ़ोन तो कर सकती थी ना। तुम अकेली हो, नौकरी करती हो, फिर क्यों यह सेकेंड हैंड हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो? तुम्हें कानून की जानकारी नहीं है। वह तलाक मांगे तो मैं तलाक दे दूंगी। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? समीर ने अभी तक तलाक की अर्जी भी नहीं लगाई है। वैसे अर्जी लगा भी दे तो तलाक मिलने में 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। यदि मैं कोई विरोध करूं तो और भी समय लग सकता है। तब तक समीर तुमसे शादी नहीं कर सकता। यदि करे तो कानून के हिसाब से वह सही नहीं होगा। गिनी की गंभीर और सही बातों का सालू के पास कोई जवाब नहीं था। अभी क्या करना चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए क्या करूं? सालू बोली। हमारे घर में प्रेम के कारण आत्महत्या हुई है। वैसे ही यहाँ नहीं हो, इसी बात को ध्यान में रखकर मैं यहाँ आई हूँ। हॉस्टल में जाओ और तसल्ली से सोचो। तुम्हें समीर से कितना प्रेम है और समीर को तुमसे कितना प्रेम है और वह कितना सच्चा है इसे भी मालूम करो। हमारा तलाक हो भी जाए तो रुपए, मकान और सब कुछ मेरे पास आ जाएंगे। आवाज़ देते ही काम के लिए आदमी हाजिर, बड़ा बंगला, हमेशा ड्राइवर के साथ गाड़ी। इन सब सुविधाओं को छोड़ने के लिए समीर तैयार होगा क्या? इसे मालूम करो। यदि इन सबको छोड़कर वह तुम्हारे साथ आने को तैयार है तो वह सच्चा प्रेम है। फिर तुम उसे शादी कर लो और खुश रहो। पर पहले उसे परखो और सच्चाई को जानो। यदि कोई धोखा खाने वाला आदमी हो तो वहाँ धोखा देने वाला आदमी भी होता है। समीर की बातों को सुनकर जल्दी से हॉस्टल खाली करके नया मकान लेकर चली मत जाना। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ मदद की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कर देना, कहकर गिनी बिल चुकाकर बाहर निकल गई। समीर ने जिस गिनी के बारे में बताया था उसमें और इस गिनी में कितना अंतर है। यह सब देखे बिना ही मैं समीर के प्रेम जाल में फिसल गई। यह मेरी ही गलती थी। यह सोचते हुए सालू ने एक दिन समीर से बात की। तलाक के बारे में प्रश्न पूछने पर उसने बेरुखी से जवाब दिया। वह सालू को अलग मकान में रखना चाहता था। गिनी के साथ जो आरामदायक जीवन उसे मिला है वह उसे खोना नहीं चाहता था। वह खुद को अच्छा आदमी भी दिखाना चाहता था ताकि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे। सालू के साथ छिपकर जिंदगी जीने का जो जाल उसने बिछाया था वह सालू की समझ में आ चुका था। यह जानकर एक दिन उसने गुस्से में कहा, अरे तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे साथ घूमी फिरी हो, कितने दिन होटलों में आई हो, मौज मस्ती की हो, उन सबको मैं फ़ोन पर डालकर भेज दूंगा। फिर कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। सालू डर गई। उसने गिनी से मदद मांगी। वह धमकाता है। तब गिनी ने कहा, तो तुम क्यों डर रही हो? जो कुत्ते भौंकते हैं वे काटते नहीं। तुम्हारी फ़ोटो डालते हैं, साथ में उसकी तस्वीर नहीं आएगी क्या? हाँ, तुम सतर्क जरूर रहो। गुस्से में लोग खून करने में भी पीछे नहीं रहते। तुम पुलिस की मदद लो। जहाँ विनम्र होना जरूरी हो वहाँ होना चाहिए। पर कोई गलती करे तो उसको छोड़ो भी मत। किसी काम को शुरू करने के बाद मन में दुख नहीं होना चाहिए। गिनी बोली। फिसलकर गिरने वाले सालू का गिनी ने हाथ पकड़कर खींचा था और उसे सही राह दिखाई थी। फिर भी वह ऑफिस वालों की निगाहों और समीर की धमकियों को सहन न कर पाई। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो तो नौकरी छोड़ दो सालू। गिनी बोली। नौकरी छोड़ दूँ तो कैसे? फिर मेरा क्या होगा? सालू, तुम्हें ड्रेस डिजाइनिंग का काम अच्छी तरह आता है ना? तुम अपनी ड्रेस स्वयं ही डिजाइन करती हो। यह सब कैसे मालूम है मत पूछो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस पहले छोटे दुकान से शुरू करेंगे। हम दोनों के नाम से उसका नाम स्वेगी रखेंगे। अलग अलग जगहों से कपड़े खरीदेंगे। अच्छा चलेगा तो यात्रा भी करेंगे, नहीं तो दुकान बंद करके ठेला लगाकर चाट बेचेंगे।
कहकर गिनी हंसी। कठोर परिश्रमी, किसी बात से न डरने वाली और मजबूत इरादों वाली गिनी दृढ़ता से खड़ी थी। उसे प्यार देने के लिए कोई नहीं था। एक दीदी थी, वह भी चल बसी थी। पिता भी नहीं है, शादी की तो पति भी दूसरी लड़की को ढूंढता फिर रहा है। बावजूद भी वह निडर होकर खड़ी है, अपने फैसलों को सोच समझकर ले रही है। दूसरी लड़की धोखा न खाए इसलिए उसकी मदद कर रही है। गिनी से संबंध रखने में सालू का भी स्वाभिमान जाग उठा। दोनों के संयुक्त प्रयास से स्वैगी फैशन का जन्म हुआ। जीनी का आत्मविश्वास जागृत होने से और अपने परिश्रम से वे दोनों सफलता की ओर बढ़ते चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।